Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing great. Today I am here with another very important video for all those who are going to appear in PPSC lecture recruitment test. And the topic of my video is the important topics of chemistry which you should study in order to pass your written test. First of all, I am going to tell you the important topics of physical chemistry. सबसे पहली बात, जो आपके जितने भी लॉज फिजिकल केमिस्ट्री में हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स के साथ फार्मूलाज छोटे छोटे दिए हुए होते हैं वो आपने लाजमी अच्छी तरह से तैयार करने हैं, क्योंकि कुछ लॉज होते हैं जिस तरह फॉर एग्जांपल राउट्स लॉ है। अगर हम राउट्स लॉ को देखें उसकी 3 तरह के फार्मूलाज बनते हैं, तो बाज़ औक़ात वो आपको ए और बी दोनों ऑप्शन सेम में वो फार्मूला दे देते हैं और हम पहले ही ऑप्शन को देख के टिक कर देते हैं कि जी ये वाला लॉ है, इसमें तो ये वाला सही है। हम ये नहीं देखते कि सेकंड ऑप्शन भी ठीक है और थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। तो आपने लॉज जो है उनकी स्टेटमेंट्स 2-3 तरह से अगर बनती हैं तो उनके जो फार्मूलाज हैं वो आपने अच्छी तरह से देखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में भी जिस तरह एनर्जी वैल्यूज़ होती हैं अक्सर ये बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। जिस तरह हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको पता है कांस्टेंट है, तो क्या वैल्यू है अगर कांस्टेंट है तो इसी तरह बहुत सारे रिएक्शंस के एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है उनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं और डिफरेंट साइंस बाज़ों का चेंज कर देते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली याद रखिएगा कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जितने भी छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, चाहे वो लॉज के साथ हैं, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का है, सॉल्यूशंस का है, कोई भी है, ठीक है, तो वो आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस वाला चैप्टर है आपके पास, काइनेटिक्स है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2015 में हमारा टेस्ट हुआ था तो उसमें उन्होंने सॉल्यूशंस से इतने बेशुमार क्वेश्चंस दिए थे, इंक्लूडिंग द कोलॉइडल सॉल्यूशंस कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और जिस तरह पीपीएम की डेफिनेशन है अगर, तो वो उन्होंने नीचे दिया हुआ होगा, ऑप्शंस दी हुई होंगी कि जी पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूट है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द सॉल्वेंट है, क्या है ये। तो इस तरह की जो ऑप्शंस हैं ना वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास पीरियोडिक टेबल के चैप्टर आपके फ़र्स्ट ईयर में है, जिसमें ट्रेंड्स जो है ना जनरली के पीरियोडिक टेबल में फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के ट्रेंड्स ये जहन में रखिएगा कि जी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस ग्रुप का कितना है, किसका मैक्सिमम है, किसका मिनिमम है, फ़िज़िकल ट्रेंड्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जो बाकी ट्रेंड्स होते हैं ना वो हम इनऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो भी, तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के, इनको आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बेतहाशा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास रिएक्शंस हैं और कोई भी रिएक्शन कहीं से भी आपको दे देंगे, कोई भी कैटलिस्ट दे देंगे। जब भी आप कोई रिएक्शन याद करते हैं तो प्लीज़ उसकी कंडीशंस लाजमी याद रखिएगा। कंडीशंस अक्सर आ जाती हैं एमसीक्यूज़ में कि जी हम ये रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन हम करवा रहे हैं ऑफ मीथेन, तो उसके लिए हमें कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, आपको ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह कोई भी रिएक्शन आपको दे सकते हैं कि जिसको हम अगर इसके साथ रिएक्शन, हम प्राइमरी अल्कोहल हमने बनाना है, हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, या ईजीएस्ट मेथड कौन सा है। तो इस तरह से आपने ईच एंड एवरी रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और यूजेस आपने करने हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपने सब चैप्टर्स को कवर करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स, ठीक है, कौन सा एलिमेंट किधर से बिलोंग करता है। आपको ने यूँ समझें कि अपना पीरियोडिक टेबल ना एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को ना हिफ्ज़ हुआ वो होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, क्या स्पेशलिटी है उसकी, क्या ट्रेंड्स हैं, कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, कौन से नहीं बनाते हैं, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स की आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह मिनरल्स के फार्मूलाज, जी नेट्रॉन का, ट्रॉना का, बॉक्साइट का, फिर उसके बाद बोरक्स का, इस तरह के फार्मूलाज बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। यूजेस जो हैं वो बहुत आते हैं, ट्रेंड्स बहुत आते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बजाय इसके कि आप रिएक्शंस के रट्टे लगाएं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की चीज़ें आप एमसीक्यूज़ के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आप एमसीक्यूज़ के पेपर की तैयारी करते हैं तो उसमें ये जहन में रखिएगा कि क्या ये जो मैं टॉपिक प्रिपेयर कर रही हूँ इसका कोई एमसीक्यू बन सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एमसीक्यूज़ की बुक्स लाजमी परचेज़ कीजिएगा, उससे आपको आइडिया होता है कि किस किस्म के एमसीक्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो आपने लाजमी ये लेना है, एमसीक्यूज़ की बुक्स अच्छी सी परचेज़ करनी है और टॉपिक कवर करने के बाद आपने वहाँ से ज़रूर देखना है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इससे किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको आप बग़ैर आंसर्स देखे तो ख़ुद सॉल्व करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिकली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फ़िज़िकल का। हाँ, एक टॉपिक जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया वो भी बता देती हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। चाहे वो IR है, UV है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री है, इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जनरली हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी BSc और MSc लेवल पर जाकर ज़रा ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं। तो आप बेशक स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो छोटी सी एक बुक मिला करती थी BSc में, आप वो पूरी पढ़ लें। ठीक है, तो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और स्पेक्ट्रोमीट्री का भी, वो आपके BSc और MSc में उससे भी बेशुमार क्वेश्चंस बनते हैं। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके BSc में इंक्लूडेड है, वो चैप्टर आपने बहुत अच्छे से करने हैं। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उनसे भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत MCQs बनते हैं, लेकिन मेजर पोर्शन ऑब्वियसली फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you are new to this channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so may you get notification of all my new videos. Like my channel and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you so much for watching.